हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्केचअप का कस्टमाइज इंटरफेस किस तरह से काम करता था ये देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि 2D शेप को 3D में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है और आज मैं आपको एक रूम भी क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाइल, lar tool set and view, move tool, select tool, line tool with table example, introduction of transforming tool, shortcut key, pan, orbit और zoom, rectangle, freehand, circle, rotate rectangle, circle, polygon, arc, 2 point arc, 3 point arc and pi. कन्वर्ट 2D शेप टू 3D शेप, पुश पुल टूल का यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट की अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। कंप्लीट फर्नीचर एग्जांपल विद व्यू, मेक ग्रुप एंड मेक कंपोनेंट एंड लास्ट है एंटिटी इंफॉर्मेशन। लास्ट क्लास में हमने सेलेक्ट टूल देखा था और पेंट बकेट टूल देखा था, हमने लाइन टूल देखा था, रेक्टेंगल टूल देखा था और पुश पुल टूल देखा था, जिनकी हेल्प से हमने ये दो हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए थे जो दोनों बिल्कुल हटके थे। स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि स्टाइल देखते हैं। स्टाइल क्या होता है? आप कोई भी टूल्स अगर आप अपने व्यू पोर्ट पे लाना चाहते हैं तो लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, व्यू में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे और फिर आप यहाँ से टूल को ऑन कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे जहाँ पे आप टूल सेट कर रहे हैं, ऊपर आप क्लिक नहीं करेंगे या मेन्यू बार के सेक्शन पे क्लिक नहीं करना आपको, आप नीचे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सभी टूल्स की लिस्ट मिलेगी। अभी मैं स्टाइल देखता हूँ कि स्टाइल क्या होता है। आप डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप स्टाइल लेके आप देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप, क्लास बाय क्लास में नए टूल को शो करता जा रहा हूँ। आपको पता चले कि आपको अब किस किस टूल की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मैं एक लाइन टूल से कुछ ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने आपको कल लास्ट क्लास में टिप्स दिया था कि आप टॉप व्यू भी आएंगे और कैमरे में पैरेलल प्रोजेक्शन करेंगे और तब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइन से मैं एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप मिडल माउस से इस तरह से ऑर्बिट से आप आइसोमेट्रिक और पर्सपेक्टिव व्यू में जा सकते हैं। आप पुश पुल टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 2D से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ आपने देखा कि मैंने टॉप व्यू में किया, आप इस तरह से फ्रंट व्यू में भी आ सकते हैं, आप लेफ्ट राइट व्यू में भी आ सकते हैं। इस तरह से आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे मैंने अभी स्टाइल ओपन किया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जब मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो वो उस टूल का इंट्रोडक्शन दे रहा है कि शेडेड विद टेक्सचर। जब आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई टेक्सचर डाल देंगे या कोई कलर डालेंगे तो आप इस बटन जो बाय डिफॉल्ट ऑन है उससे वो आपको शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक टेक्सचर डाल देता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे पेंट बकेट टूल से आपने क्लिक किया तो यहाँ पे ये कलर आ गए। कलर्स के नीचे यहाँ पे टेक्सचर्स के भी ऑप्शन है। अगर आपने वुड का मटेरियल डाल देते हैं यहाँ पर, जस्ट आपको व्यू क्लियर करने के लिए मैं ये मटेरियल का यूज़ कर रहा हूँ। आगे क्लासेस के अंदर हम मटेरियल को और डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने शेडेड विद टेक्सचर यूज़ किया है। आप यहाँ पे अलग अलग आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग टूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेकंड टूल शेडेड को यूज़ करता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे शेडेड टूल का यूज़ किया तो टेक्सचर नहीं दिखा रहा, सिर्फ उसका कलर, उसका शेड दिखा रहा है। नेक्स्ट टूल है हिडन लाइन। जैसे आपने यहाँ पे हिडन लाइन पे आए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ लाइंस दिखा रहा है, ना शेड दिखा रहा है, ना टेक्सचर दिखा रहा है। आप नेक्स्ट टूल पे आते हैं वायर फ्रेम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे वायर फ्रेम दिखाने लग गया कि आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो गया है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट वायर फ्रेम में ट्रांसपेरेंट दिखाता है। यहाँ पे जो मेन 4 ऑप्शन है यहाँ पर स्टाइल के, जो आपको यूज में आएंगे और आपको इनका बेनिफिट भी मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या थे, शेडेड विद टेक्सचर पे, तो यहाँ पे हम शेडेड विद टेक्सचर पे काम करते हैं। ये जो ऑप्शन है व्यू का, ये हमें मॉडलिंग करने में भी हमारी हेल्प करेगा। आई होप आपको ये समझ आया।
नेक्स्ट शेप है सर्कल। आप टॉप व्यू में आते हैं, आपने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया, आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पे सर्कल का कितना रेडियस देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया 1 फीट। तो जब आपने यहाँ पे 1 फीट दिया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 फीट डायमीटर का आपके पास ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया। आप इसे भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, यहाँ से आप इजी। यहाँ पे जो मेरे पास नेक्स्ट शेप है वो है यहाँ पे पॉलीगॉन। आपने पॉलीगॉन पे क्लिक किया, आप यहाँ पे आएंगे और मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन को क्रिएट किया। आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप दे सकते हैं, आपने 2 फीट मेजरमेंट दिया तो यहाँ पे जो पॉलीगॉन है ये 2 फीट का आ गया। यहाँ पे जब आप चाहते हैं कि मैं पॉलीगॉन की साइड चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको कम या ज़्यादा करना चाहता हूँ, आपने सेलेक्ट किया, आप यहाँ एंटिटी इंफॉर्मेशन पे आते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि रेडियस कितना है 2 फीट, सेगमेंट है 6। अगर मैं 8 कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे जो पॉलीगॉन थे उसके सेगमेंट बढ़ गए हैं। आपने दिए 16 तो यहाँ पे 16 हो जाएंगे, आपने दिया 10 तो यहाँ पे आप 10 कर सकते हैं। आप यहाँ पे रेडियस चेंज करना चाहते हैं तो रेडियस आप चेंज कर सकते हैं। मैं रेडियस कम करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। इस तरह से आप पॉलीगॉन का रेडियस और सेगमेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं एंड इसे भी आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये आपको समझ आया? आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैं जो चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ उसे बोलते हैं प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है 3D मॉडलिंग का। अगर आपको प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट समझ आ जाता है तो आप किसी भी 3D एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं। तो एक सिंपल से एग्जांपल से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आप टॉप व्यू में जाते हैं, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है और उसके बाद भी एक अलग अलग साइज होता है। तो यहाँ पर जो मेरे पास ये स्टडी टेबल है ये 30.2 इंच की है और जो इसकी लेंथ है वो 15.9 इंच की है और जो इसकी विड्थ है वो 23.6 इंच है। तो इस तरह से एक टेबल का मेजरमेंट दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मैं स्केचअप पे आता हूँ, यहाँ पे आप टॉप व्यू में आते हैं, आप लाइन से क्रिएट करेंगे यहाँ पे और मैंने बोला 15.9। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास जो एक लाइन ड्रॉ हो गया है वो जो मेरे पास ये टेबल है, जो यहाँ पे इसके लेंथ दिया हुआ है वो 15.9 इंच है। अगर मैं यहाँ से लाइन से अगर मैं ये लाइन टूल से ये लाइन ड्रॉ करता हूँ और मेजरमेंट देता हूँ 50.9 तो आप देखेंगे कि ये 50.9 इंच का यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा। हम कंफर्म करते हैं कि लाइन एग्जैक्टली सही ड्रॉ हुआ है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे, आप मॉडल इन्फो में जाएंगे और यहाँ यूनिट्स में आप देखेंगे कि ये मेरे पास डिस्प्ले, आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास यूनिट दिया हुआ है आर्किटेक्ट में। आप यहाँ पर मेरे पास होता है डायमेंशन, आप डायमेंशन से यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 फीट 3 इंच, इन द सेंस कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 50.9 इंच दिया हुआ है तो 4 फीट 3 इंच, मतलब 4 फीट 3 इंच का यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है। इसका मतलब कि जो मैं मेजरमेंट डाल रहा हूँ वो सही आ रहा है। ये दिखाने के लिए मैंने अभी आपको ये डायमेंशन दिखाया। यहाँ पे है 23.6 तो आप यहाँ पे फिर लाइन लेंगे, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 23.6 तो एग्जैक्टली उतना ही आएगा। फिर आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आपको इसके सामने आप ये लाइन ले सकते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। मेरा जो रेफरेंस है यहाँ पर टेबल का, मैं एग्जैक्टली ये टेबल नहीं बना रहा, जस्ट मैंने यहाँ से एक रेफरेंस लेने के लिए ये टेबल लिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टेबल का लेंथ और विड्थ आ गया है और मुझे हाइट देनी है 3.2 इंच। ये रेफरेंस मैंने क्यों लिया है, ये रेफरेंस मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। अगर आपका बैकग्राउंड इंटीरियर डिज़ाइन का नहीं है तब भी आप गूगल से स्टैंडर्ड मेजरमेंट के रेफरेंस लेके आप कोई भी फर्नीचर ड्रॉ कर सकते हैं। आप इंटरनेट से
ऑटोकैड की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, आप उनमें मेजरमेंट दे सकते हैं। ये हमारी, मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास तक आपको एग्जैक्टली मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊंगा, मैं लमसम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा ताकि आपको टूल्स क्लियर हो। सबसे पहले आपको टूल्स क्लियर करने हैं। अगर आपको टूल क्लियर हो गए, आपको ये क्लियर हुआ कि मुझे टूल्स के अंदर मेजरमेंट किस तरह से डालना है, वो टूल किस तरह से काम कैसे करता है, क्योंकि 3D एप्लीकेशन में हर टूल स्टेप बाय स्टेप, एक टूल को यूज करने के स्टेप है। अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर जाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। यहाँ पर मुझे इसको एक्सट्रूड करना है। यहाँ पे आप हाइट ले सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे 1 इंच का हाइट चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 इंच का हाइट ले लेता हूँ। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपने बनाया, ये ऑब्जेक्ट का टॉप आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ये टॉप बनाया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप रेक्टेंगल लेंगे और अगर आपको यहाँ से 2 इंच चाहिए तो आप यहाँ से 2 इंच ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया। दोबारा देखिए कैसे बनाया। आप यहाँ पर आए, आप क्या करेंगे, 2 इंच यहाँ पे लिया, फिर आप क्या करेंगे, आप कोमा, फिर 2 और यहाँ पे आप कोटेशन का मार्क करेंगे तो 2x2 का आपके पास एक रेक्टेंगल आ जाएगा। फिर आप यहाँ से भी ऐसे ही कर सकते हैं, इस कॉर्नर से आप यहाँ पे आए, फिर 2 इंच आपने यहाँ पे कोमा, फिर 2 इंच किया, फिर यहाँ पे 2 इंच बाय 2 इंच का एक रेक्टेंगल आ गया। आप यहाँ पे आए, 2 इंच, फिर आप फिर यहाँ पे आए, आपने 2 इंच का आपने एक रेक्टेंगल का मेजरमेंट डाला और फिर आपने दूसरी साइड का इसका मेजरमेंट डाला तो यहाँ पे आपके पास एक ये रेक्टेंगल आ गया। और फिर आप यहाँ पे आएंगे, ये 2 इंच यहाँ पे आप आए और फिर ये 2 इंच। मैं आपको काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से मॉडलिंग करना सिखाऊंगा, अलग अलग टूल्स को अलग अलग जगह पे यूज़ करना बताऊंगा कि आपको वो चीज़ समझ आए। यहाँ से मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ लेग को। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर हाइट है 30.2, मैंने यहाँ 30.2 किया। फिर आप जिस फेस को सिलेक्ट करेंगे वो उस फेस में यहाँ पे एक्सट्रूड करेगा। क्या किया है, नीचे से हमने फेस को डिवाइड कर दिया है 30.2 और यहाँ से भी 30.2। यहाँ पर आपने देखा कि ये एक स्टडी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्केचअप सीखते वक्त ये गलती करते हैं, उनको 4-5 क्लास हो जाती है और फिर भी उनकी मॉडलिंग में ये मिस्टेक्स रहती हैं। आपको सेकंड क्लास के बाद, आज की क्लास के बाद आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं जिस फेस पे क्लिक कर रहा हूं उस पे ये डॉटेड आ रहे हैं, यहाँ पे डॉट आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। इन द सेंस कि ये जो टेबल बना हुआ है वो अलग अलग फेस से बना हुआ है। ये जितने भी लाइन से क्रिएट हुआ है ये सब लाइन आपस में ग्रुप नहीं है, कनेक्ट तो है लेकिन ग्रुप नहीं है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास एक मूव टूल है, मैं इस मूव टूल को अगर मैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा, ये ऑब्जेक्ट के फेस को स्ट्रेच कर रहा है, ये ऊपर वाले सरफेस को स्ट्रेच कर रहा है, जो मैं नहीं चाहता, अभी नहीं चाहता कि स्ट्रेच हो। आपको क्या करना है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ से स्ट्रेच हो रहा है, अगर मैं इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल क्रिएट किया, फिर मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो इसी का पार्ट बन गया है। मुझे नहीं चाहिए था। आपको क्या करना है, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें आपको उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के 3 तरीके हैं। आप ऐसे रीजन से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जब एक क्लिक करते हैं तो ये सरफेस को सिलेक्ट करता है। आप जब यहाँ से ट्रिपल क्लिक करते हैं तो ये पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता है। आप राइट क्लिक करेंगे और बोलेंगे मेक ग्रुप। मेक ग्रुप इज द की ऑफ मॉडलिंग। अगर आप मेक ग्रुप स्केचअप में मिस कर जाते हैं तो आपका शेप गलत हो सकता है, 2 शेप आपस में चिपक सकते हैं, आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, आपकी सारी ज्योमेट्री खराब हो सकती है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसे, अब ये ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग कंप्लीट हो गई है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप उसे मेक ग्रुप कर देते हैं। आप फिर टॉप व्यू में आएंगे। हम सीख रहे थे कि प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। अगर मुझे इस टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखना है तो कैसे रखेंगे। आपने रेक्टेंगल लिया यहाँ से,
आपने इसे एक्सट्रूड किया और आपने इसे मेक ग्रुप कर दिया। ट्रिपल क्लिक करके मैं मेक ग्रुप कर देता हूँ। मैं इस ऑब्जेक्ट को इस टेबल पे रखना चाहता हूँ, तो वो कैसे पॉसिबल है? आपको क्या करना है, आपने ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करते हैं तो हमें दो व्यू में काम करना पड़ता है, या तो टॉप या फ्रंट में, टॉप या लेफ्ट में। इस तरह से मैं दो व्यू में काम करूंगा, तब मैं उस ऑब्जेक्ट को वहां पे प्लेस कर पाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं फ्रंट में आता हूं, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूं। यहां पे आप देख रहे हैं कि मैं इसे मूव कर रहा हूं। जब आप इसे ऐसे ऊपर ले जा रहे हैं तो अब ये आपको नहीं पता कि कौन से एक्सिस में जा रहा है, लेकिन जब आप इसे ऐसे स्ट्रेट ले जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड लाइन आ रही है, डॉटेड है, इन द सेंस कि ये स्ट्रेट जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, आप इसे इस तरह से ऊपर कर सकते हैं। आप फिर टॉप में आएंगे, आप इसे अब मूव हो रहे हैं, आप देख रहे हैं ग्रीन एक्सिस पे मूव हो रहा है, इन द सेंस कि स्ट्रेट आ रहा है। मूव करने के लिए जो टूल है यहाँ पे, ये मूव टूल है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव तब करेंगे जब आप उसको मेक ग्रुप कर लेंगे। मेक ग्रुप करने से पहले अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं तो वो एक पार्ट से स्ट्रेच होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ से इसको मैं मूव कर सकता हूँ। आप फ्रंट व्यू में आएंगे, फ्रंट व्यू में आप देखेंगे कि मेरा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आपको मूव करना है तो आप टॉप या फ्रंट व्यू में काम करेंगे। आपको किन्हीं दो व्यू में काम करना पड़ेगा, तब आप उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। तो आपने देखा कि प्लेसमेंट ऑफ वर्टेक्स, प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। आपको, अगर मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को इस कॉर्नर पे रखना है तो आप ये कॉर्नर से आपने सेलेक्ट किया और आप इस पॉइंट पे आके इसे यहाँ पे रख सकते हैं। आपको इस सेंटर में रखना है तो आपने ये मिडल पॉइंट पकड़ा और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ मिडल में रख सकते हैं। आप यहाँ पे मिडल से सिलेक्ट करके अभी देख रहे हैं कि इस टेबल का यहाँ पे कोई मिडल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसके बीच में कोई लाइन नहीं है। तो यहाँ पे आप इसे प्लेस कर सकते हैं। इजी है। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि ये रेड कलर की वो डॉटेड लाइन आपको दिखाएगा। यहाँ पर वो बताएगा कि आपका ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में वो स्ट्रेट जा रहा है या कुछ मूव हो गया है, लेफ्ट राइट तो नहीं हो गया। तो हमने देखा कि मूव टूल किस तरह से काम करता है। पुश पुल हम पहले देख चुके हैं। हम आते हैं रोटेशन पे, देखते हैं कि रोटेशन किस तरह से करते हैं। आप टॉप व्यू में आएंगे, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे रोटेशन टूल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप रोटेशन टूल इस ऑब्जेक्ट पे लेके आएंगे तो इसके जो एंड पॉइंट हुए हैं वहाँ पर ये स्नैप इंडिकेट करता है। यहाँ पर आप यहाँ पे मिडल माउस पे आप इस अपने कर्सर को लेके आएंगे, आपने क्लिक किया, आप थोड़े से डिस्टेंस देंगे यहाँ पर और इस तरह से आप जैसे कंपास को यूज़ करते थे, आप इस तरह से ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है और मैं इसे 90 डिग्री रोटेट करना चाहता हूँ। आप ऐसे थोड़ा सा इधर आएंगे और आप इस तरह से रोटेट कर देंगे। देखा कि मैंने ऑब्जेक्ट को टॉप से 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। यहाँ पे आप चाहते हैं कि आप फ्रंट में हैं यहाँ पर, या आप फ्रंट व्यू पे आए, और सेकंड में रोटेशन कैसे दे सकता हूँ। आप यहाँ पर आएंगे या आप इसे ऐसे, आपने इसे ऐसे मिडल से सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट या राइट आए, आप इस तरह से भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो एंगल बता रहा है कि आपको क्या एंगल देना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो सिचुएशन थी वो थी, आप यहाँ पर आए, आपने 90 वैल्यू दिया। जैसे आप टाइप करेंगे तो एग्जैक्ट ऐसे 90 वैल्यू आ जाएगी। आप फिर मिडल में आए, आपने थोड़ा सा कर्सर इधर किया, आप फिर इसे रोटेट करना चाहते हैं, मैंने बोला 180, आप इस तरह से 180 आ जाएगा। आप फिर यहाँ से इसे यहाँ से आपने देखा कि हमने ऑब्जेक्ट को फ्रंट व्यू से आपने रोटेट किया। आपने देखा कि टॉप से कैसे रोटेट करते हैं, आपने देखा कि फ्रंट से कैसे रोटेट करते हैं। हम देखते हैं कि राइट व्यू से अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, आप यहाँ पे आएंगे सेंटर में
और आप इसे इस तरह से भी रोटेट कर सकते हैं। देखा आपने? किसी ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करते हैं, आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक करेंगे और आप इसके कोई भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसे मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप इसे मूव कर सकते हैं। आपको अगर कॉपी करना चाहते हैं, आप कंट्रोल प्रेस करके आप जब मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ये कॉपी ले लेंगे। आप कंट्रोल प्रेस करके आप मूव करते हैं और आप बोलते हैं X5, जैसे आपने X5 किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो 5 कॉपीज ले लेगा। यहाँ पर इजी है बिल्कुल, आपने X5 किया कॉपी करके। दोबारा देखते हैं कैसे किया मैंने। आपने सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पे कंट्रोल, आपने यहाँ पे मूव बटन पे क्लिक किया और आपने कंट्रोल प्रेस करके आपने यहाँ से मूव किया। आपने X10 किया तो आप देखेंगे कि X10 यहाँ पर 10 कॉपीज आ गई। आप सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल इस तरह से डिलीट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। आपने देखा कि मैं किस तरह से डिलीट कर रहा हूं। हमने देखा कि मूव कैसे करेंगे, हमने देखा कि रोटेट कैसे करेंगे, और थर्ड जो ट्रांसफॉर्मिंग का टूल आता है वो होता है स्केल। आपने स्केल बटन पे क्लिक किया और जो उनसे भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे आप उसे स्केल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्केल में भी, यहाँ पे आप इसे मिडल से ऊपर की तरफ स्केल करना चाहते हैं तो ये ऊपर की तरफ स्केल होगा। आप राइट की तरफ करना चाहते हैं, आप लेफ्ट की तरफ करना चाहते हैं, आप इस तरह से इसे स्केल कर। आप कंट्रोल प्रेस करके अगर आप स्केल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सभी डायरेक्शन से स्केल हो रहा है। काफी इजी है। अगर आप कंट्रोल प्रेस नहीं करते तो वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में कुछ इस तरह से वो स्केल होगा। यहां पर हमने यहां पर जो रूम का साइज लिया है वो है 14x17। यहाँ पे अगर आपको रूम का जो ये साइज है, अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये रूम के अंदर का साइज है तो हम जो वॉल्स हैं वो बाहर की तरफ बनाएंगे। अगर आप ये मान के चलते हैं कि वॉल्स इंक्लूड हैं तो आप इस रेक्टेंगल के अंदर बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो हमने स्पेस लिया है ये हमारा वॉल्स के अंदर का स्पेस है। तो आप क्या करेंगे, आप लाइन पे आएंगे, यहाँ पर आपने 9 इंच की यहाँ पे वॉल दिया, यहाँ पे आप आएंगे इस पॉइंट पे, यहाँ तक इस वॉल तक की लेंथ है, फिर आप 9 इंच और दे देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। आपने यहाँ पे फिर क्लिक किया, फिर मुझे आगे तक चाहिए 9 इंच, ये आप फिर आगे क्लिक करेंगे 9 इंच, यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप आएंगे यहाँ पर, फिर आपने यहाँ पे 9 इंच किया, फिर आप आएंगे यहाँ पर और आपने फिर यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये वॉल का एरिया क्रिएट हो गया। आप इरेज टूल से जो लाइन आपको नहीं चाहिए वो आप इरेज कर सकते हैं। मेरे पास एक और टूल है जिसका नाम है टेप टूल। ये देखते हैं कि टेप टूल क्या काम करता है। आप एक लाइन लेते हैं, फिलहाल यहाँ पे इस लाइन से मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास रेफरेंस लाइन आ गया। हम आते हैं यहाँ पे, मेरे पास एक है टेप टूल। आप टेप टूल पे आएंगे, आपने यहाँ पे ये रेफरेंस लिया, यहाँ से लेकर और यहाँ तक मेरे को एक डोर चाहिए। वो डोर आपके रूम के साइज के अकॉर्डिंग होगा। आप 3 फीट 6 इंच का भी एक डोर ले सकता हूँ। तो यहाँ पर एक 3 फीट 6 इंच का डोर यहाँ पर ये आएगा। आप यहाँ पर ये आप एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, जो रेफरेंस लाइन मुझे मिली थी उसके ऊपर मैंने अपनी लाइन ड्रॉ कर दी। तो मेरे पास यहाँ पर ये डोर की विड्थ आ गया है। आप टॉप पे आते हैं, मुझे यहाँ पे एक विंडो ड्रॉ करनी है। विंडो ड्रॉ कैसे करेंगे, आप इसके सेंटर में आएंगे। इस वॉल का सेंटर क्या है, जो ये मिड पॉइंट आया ये इसका सेंटर है। आपने एक लाइन ड्रॉ किया, फिर आप यहाँ पे टेप पे आए, आपने ये जो विंडो की विड्थ है वो है यहाँ पे 5 फीट। तो 5 फीट का अगर हाफ करेंगे तो ये 30 इंच होता है। आप यहाँ पे 30 इंच करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी रेफरेंस लाइन 30 इंच पे आ गई। आप यहाँ पर आए, यहाँ पे फिर आपने 30 इंच दिया तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो ये लाइन है ये 5 फीट की हो गई। आप रेफरेंस लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे।
यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं रेफरेंस लाइन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि रेफरेंस लाइन मुझे यहाँ पे ये क्रॉस इंटरसेक्शन का जो ये क्रॉस देती है, ये मुझे हेल्प करता है लाइन के ऊपर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने में। यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक रूम के वॉल आ गए। आप यहाँ पे इसको 10 फीट का ड्रॉ कर सकते हैं। ये मुझे 10 फीट चाहिए और मुझे ये नीचे का पोर्शन नहीं चाहिए, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास वॉल क्रिएट हो गए। आप यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करके और राइट क्लिक करके आप कहेंगे मेक ग्रुप। मेक ग्रुप क्या करेगा, इसे एक अलग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। आप टॉप व्यू में जाएंगे, ये मेरे पास एक वॉल का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब आप एक रेक्टेंगल लेंगे, आप टॉप व्यू पे जाएंगे, आपने इस लाइन पे क्लिक किया और इस पॉइंट पे क्लिक किया। आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पर अब मुझे इसका लेंटर बनाना है, तो आपने यहाँ पे लेंटर डाल दिया। मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, यहाँ पे आप 6 इंच का यहाँ पे आप ट्रिपल क्लिक करेंगे, आप इसे मेक ग्रुप करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास ये छत आ गया इसका। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैं ऊपर का पॉइंट सेलेक्ट किया, आपने कंट्रोल प्रेस करके रखा हुआ मैंने यहाँ पे नीचे छोड़ा, तो ये नीचे का फ्लोर आ गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, एक ये फ्लोर आ गया, ऊपर मेरे पास छत आ गई और दीवारें खड़ी हो गई हैं, मेरे पास वॉल्स आ गई हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैं इन वॉल्स को यहाँ पे अभी हाइड कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं इसे हाइड कर देता हूँ। राइट क्लिक करके आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, आप इन्हें हाइड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगल लिया आपने, आप ये पॉइंट पे आएंगे और आप ये पॉइंट पे आएंगे। देखिए अब मैं पर्सपेक्टिव पे काम कर रहा हूँ, तो आप पर्सपेक्टिव की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन लिया मैंने और आप यहाँ पे इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। मुझे कितने एक्सट्रूड चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वॉल बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आऊँगा, जो मेरी खिड़की है वो 4 फीट की है, तो जो वॉल है नीचे से 3 फीट, ऊपर से 4 फीट 7 और ऊपर से 3 फीट 10 फीट का। तो यहाँ से नीचे का मुझे वॉल चाहिए वो 3 फीट का चाहिए, तो ये यहाँ पर आ गया। कैसे करेंगे आप यहाँ पर आएंगे, आप एक्सट्रूड करेंगे 3 फीट, ये 3 फीट की मेरे पास वॉल होगी। आप ट्रिपल क्लिक करके मेक ग्रुप कर सकते हैं और इसी को ऊपर कॉपी कर सकते हैं। आपने यहाँ से सेलेक्ट किया, तो ये मेरे पास 5 बाय 4 की यहाँ पे एक विंडो आ गई है, देख रहे हैं आप। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप टॉप व्यू में जाएंगे। अभी तो मैंने आपको बताया था कि पर्सपेक्टिव में कैसे क्रिएट करना है। अगर आपको टॉप व्यू में क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ पर आए, आपने ये कॉर्नर सेलेक्ट किया, आपने ये कॉर्नर सेलेक्ट किया और मुझे नीचे से मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कर देता हूँ। कितना करूँगा, 3 फीट, क्योंकि 7 फीट का दरवाज़ा आ जाएगा। तो मेरी इस विंडो के लेवल पे मेरा ये रूम आ गया। आप ट्रिपल क्लिक करके मेक ग्रुप करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास, आप एडिट में जाएंगे, अनहाइड में जाएंगे और ऑल कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे ये सब आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि एक रूम को किस तरह से क्रिएट करते हैं, 2D ऑब्जेक्ट को 3D में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और आज हमने डिटेल से सीखा कि प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।